एक सच जो शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताया। तुम हर दिन मैनिफेस्ट करते हो अनकॉन्शियस। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ का 95% हिस्सा माइंड का ऐसा भाग कंट्रोल करता है जिसके बारे में आप दिन भर सोचते भी नहीं, तो आपका हर डिसीजन, आपका हर फैसला, आपकी हर खुशी, हर आपका हर स्ट्रेस, हर आपका हर पल, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका हर डिसीजन, हर फियर, हर रिलेशनशिप, हर हैबिट, हर स्ट्रेस, हर एंजाइटी, हर डिप्रेशन और एवरीथिंग, और शायद आपकी सक्सेस भी, तो वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम अंतर्मन भी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो, उनको नहीं पता होता कि सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे करें, और बार बार वही मिस्टेक रिपीट करते हैं जो वो बार बार करते हैं। चैप्टर 1, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। एक सिंपल एग्जांपल, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कार चला रहे हैं, कार चलाते चलाते आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और आपको ये पता भी नहीं चला कि रास्ते में क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या चीजें आपने एक्सपीरियंस की। ये कोई मैजिक नहीं था, ये कोई जादू नहीं था, ये था आपका सबकॉन्शियस माइंड जो चला रहा था सब कुछ। जब आप कोई चीज़ को बार-बार रिपीट करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और वो उस चीज़ को अपने आप ऑटो प्रोसेस में डाल देता है। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे आप साइक्लिंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, या कोई भी प्रोसेस, आप लेडीज़ लोग खाना बनाती है, उनमें रोटियाँ बना रही हैं, तो एवरीथिंग वो उसको ऑटो प्रोसेस में स्टार्ट कर देता है। सब कुछ बिना सोचे होने लगता है, और यही सिस्टम आपके बिलीफ सिस्टम में भी काम करता है। आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, बार-बार बिलीव करते हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक प्रोसेस होने लगती है और वही चीज़ आपकी लाइफ में हैपन होने लगती है। चैप्टर 2, हिडन प्रोग्रामिंग। जब तुम बच्चे थे, तो आपसे किसी ने कहा होगा कि ये सब तुमसे नहीं होगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है और हमारे घर के लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते। इस बात को शायद आपका कॉन्शियस माइंड भूल गया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये बात नहीं भूला। उसने एक ऑडियो और एक पिक्चर की तरह इसको रिकॉर्ड कर लिया और वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया, और उसको उसने आपकी थॉट प्रोसेस में जनरेट कर दिया, और उन्हीं थॉट्स के कारण वो हर डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग लेने लगा। इसीलिए बहुत से लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो इस बात को बिलीव नहीं कर पाते कि वो सक्सेस डिजर्व करते हैं। चैप्टर 3, द एलिफेंट थ्योरी। जब एक छोटा एलिफेंट होता है और उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो उसको तोड़ने की बेहद कोशिश करता है और वो उसको तोड़ नहीं पाता। लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है, तब भी वो वही सोचता रहता है कि इस रस्सी को वो कभी नहीं तोड़ पाएगा, और ये रस्सी तोड़ पाना उसके लिए नामुमकिन है। और यही सोच हमारे दिमाग में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जनरेट करता है जब हम कोई चीज़ों को परसीव करते हैं। जैसे हाथी को बिलीफ हो गया था कि वो इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएगा और उस रोप से हमेशा बंध के रह जाएगा, उसी तरह हम भी कई बार अपनी सोच से बंध के रह जाते हैं और हमें लगता है कि उससे हम कभी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हाथी ने बिलीव कर लिया कि उस रोप से वो कभी नहीं फ्री हो पाएगा और हमेशा बंधा रह जाएगा, उसी तरह हम भी कभी-कभी अपनी बिलीफ सिस्टम में इतने कैद हो जाते हैं, हम बिलीफ की डोरी से ऐसे बंध के रह जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हम इन समस्याओं से, इन स्ट्रेसेस से, इन चीज़ों से कभी बाहर नहीं आ सकते, और शायद अनसक्सेसफुल 2 फेलियर्स हैं हमारे लिए ही बने हुए। जैसे उस हाथी को लगता है कि वो इस रस्सी से कभी छूट नहीं पाएगा, कभी फ्री नहीं हो पाएगा, और वो हमेशा इस रस्सी से बंधकर जीवन भर बंधा रह जाएगा। और उसी तरह हम भी कई बार अपनी बिलीफ की अनविंसिबल, एक अदृश्य रस्सी से बंध जाते हैं और हमें लगता है कि हम कभी इससे बाहर नहीं आ सकते और शायद फेलियर हमारे लिए ही बने हैं, लेकिन इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और ये है सिर्फ आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग। चैप्टर 4, कैन यू रिप्रोग्राम योर माइंड। अब सवाल ये है कि क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं? क्या क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं? यस, लेकिन ओवरनाइट नहीं। इसके लिए आपको हर रोज नए थॉट्स, नए एक्शंस एंड नए एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऐड करने पड़ेंगे, और धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि जो आपकी पुरानी सोच है, जो पुरानी प्रोग्रामिंग है, वो धीरे धीरे नए प्रोग्राम से रिप्लेस होती जा रही है। इसलिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग और आपके पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके लिए बहुत बेहतर टूल हो सकते हैं, बशर्ते कि आप इसको कंसिस्टेंटली और हर रोज इस्तेमाल करें, तो आपकी अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 5, 2 मिनट एक्सरसाइज। आज आप एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए कि वो एक कौन सा बिलीफ है, वो एक कौन सा कारण है जो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है, और उसके नीचे दूसरी लाइन में आप लिखिए कि क्या ये कारण एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत से बिलीफ हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और उसके कारण
आप अपनी सक्सेस को रोक के बैठे रहते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अंतर्मन है, वो एक उपजाऊ भूमि की तरह है। जैसे जैसे उसके अंदर हम कुछ डालते रहेंगे, जैसे जैसे बीज उसके अंदर डालते रहेंगे, वैसे ही उसके अंदर पौधे उगने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे माइंड में जिस तरह के हम थॉट डालते रहते हैं, धीरे धीरे हमारा माइंड उसी तरह के पौधे जनरेट करता है, उसी तरह के थॉट जनरेट करता है, और उसी तरह के डिसीजन और हमारे एक्शंस होने लगते हैं और हमारी लाइफ को डिसाइड करने लगते हैं। इसलिए अपनी थॉट्स को केयरफुली चूज कीजिए और उस थॉट को एक मीनिंगफुल एक्शन के साथ जोड़िए। लेकिन अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन बाकी है, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है तो फिर मैनिफेस्टेशन फेल क्यों होती हैं? लोग अफर्मेशन बोलते हैं, विजन बोर्ड्स बनाते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसका जवाब मिलेगा एपिसोड 3 में, व्हाई मोस्ट पीपल फेल एट देयर मैनिफेस्टेशन। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, आई चूज टू रीप्रोग्राम माई माइंड। थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।